दोस्तों, अनंत सर अरगाली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाल फिलहाल में झारखंड में चुनाव हो रहा है। 2 चरणों में चुनाव होने वाला है, एक 13 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को। मतगणना 23 नवंबर को। हम सभी भी किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वो सभी अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रयास कर रही है। दोस्तों, मुझे आज इस चुनाव के बीच में कुछ कहना है। चुनाव की रूपरेखा आप देख करके क्या संतुष्ट हैं? नहीं, मेरे विचार से नहीं। क्यों? चुनाव आज जाति पर हो रहा है। जाति को देख करके पार्टियां उम्मीदवार बनाती हैं। क्या चुनाव एक जाति विशेष का है? चुनाव धर्म से जुट गया है। कोई हिंदू धर्म को देख रहा है, कोई मुस्लिम धर्म को देख रहा है, सब अपने अपने धर्मों को देख रहे हैं। तीसरा है, चुनाव व्यक्ति विशेष को देख करके भी हो रहा है। फलाना कैंडिडेट अच्छा हो सकता है, लेकिन जिस कैंडिडेट के बारे में आप सोचते हैं अच्छा हो सकता है, क्या अगला कैंडिडेट उससे अच्छा नहीं कर सकता है क्या? चुनाव आजकल भाषा के आधार पर लड़ा जाता है। क्या है, हमारी भाषा को कौन महानता दे रहा है, कौन हमारी भाषा के बारे में आवाज़ बुलंद करेगा। चुनाव क्षेत्र विशेष से जुड़ गया है। हमारे हितों की बात कौन करेगा, हमारे क्षेत्र में किसका दबदबा होना चाहिए। चुनाव आज पैसों से जुट गया है। उम्मीदवार की हम हैसियत देखते हैं, उसकी औकात देखते हैं, कितना खर्चा कर सकता है। क्या इसी सब के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़वा रहे हैं? जी नहीं। अगर यह सोच रहे हैं तो यह हमारी गंदी सोच है। चुनाव वाजिब में किस लिए होता है पता है? चुनाव हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। हम अपने प्रतिनिधियों से आने वाले समय में क्या अपेक्षा रख सकते हैं, हमारे क्षेत्र में क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या आप साधन अपनाएंगे, इसके लिए चुनाव होना चाहिए। चुनाव हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वर्तमान पीढ़ियां हैं, उनको आने वाले संकटों चुनौतियों से कैसे निपटे, उसके लिए क्या तैयार करने की योजना है, इसके लिए चुनाव होना चाहिए। चुनाव से हमारा राष्ट्र, हमारा देश कैसे मजबूत हो, इसके लिए चुनाव होना चाहिए। आपका एक एक मत लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाता है। लेकिन आप छोटी छोटी बातों में भूल जाते हैं कि आपके मत की ताकत क्या है, उनकी क्षमता क्या है, यह सही लोकतंत्र गढ़ने में कारगर होगा या नहीं। केवल हम छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं। हो सकता है कि वर्तमान में आप जिन बातों को लेकर चले हैं, हो सकता है आपको उसमें निराशा मिले। मैंने ऐसा सोचा, ऐसा हुआ भी नहीं। लेकिन यदि आप अपने पथ पर अडिग रहते हैं और ये ज़रूरी चीज़ों को याद रखते हैं, याद रखिएगा एक दिन आपकी बातों के लिए चुनाव होगा और आपकी बातों को सभी मानेंगे, ऐसी मेरी आशा है। फिर हम अगले वीडियो में झारखंड में चुनाव के बारे में कुछ बातें करेंगे।